दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस दिल के लिए है जो चुपचाप दर्द सह रहा है और ऊपर देखकर पूछता है, हे भगवान, दुख क्यों आता है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो उत्तर मिलेगा वो किसी इंसान का नहीं, स्वयं कृष्ण का है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। नाम अर्जुन था, पर उसके जीवन में कोई महाभारत नहीं थी। फिर भी उसका संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं था। पिता का देहांत जल्दी हो गया था। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। माँ बीमार रहती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। नौकरी की कोशिश करता तो कहीं न कहीं हार मिलती। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी किसी अपने का धोखा। एक एक करके उसकी उम्मीदें टूटती चली गईं। रातों को वो सो नहीं पाता। दिन में हंसने की कोशिश करता, पर भीतर कुछ मर चुका था। एक दिन उसने खुद से कहा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? फिर भी ये सब मेरे साथ ही क्यों? वो नगर से बाहर एक पुराने मंदिर के पास चला गया। वहां कोई नहीं था, बस शांति थी और एक मूर्ति, कृष्ण की। अर्जुन वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने जोर से कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मुझे जवाब दीजिए, दुख क्यों आता है? हवा अचानक ठहर गई। मंदिर की घंटी अपने आप हिली और अर्जुन को लगा जैसे किसी ने बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम तैयार हो। अर्जुन चौंक गया। आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर वही स्वर, डरो मत, तुमने प्रश्न किया है इसलिए उत्तर मिलेगा। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और जब उसने आंखें खोली तो सामने वही कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराते हुए, बांसुरी हाथ में, पर आंखों में गहराई। अर्जुन कांप गया। प्रभु, क्या मैं सपना देख रहा हूं? कृष्ण बोले, जब इंसान टूटता है तभी सत्य दिखाई देता है, और तुम आज टूटे हो। अर्जुन रो पड़ा। प्रभु, मैंने हमेशा सही किया, फिर भी जीवन ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? कृष्ण धीरे से बोले, क्या तुम जानते हो, जब सोना आग में डाला जाता है तो वो क्यों रोता है? अर्जुन चुप रहा, क्योंकि आग उसे जलाती है। कृष्ण ने स्वयं उत्तर दिया, पर वही आग उसे शुद्ध भी करती है। अर्जुन बोला, पर प्रभु, हर इंसान क्यों नहीं जलता? कुछ लोग तो सुख में ही रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, तुमने कभी कच्चे मिट्टी के बर्तन को आग में डालते देखा है? हाँ, अर्जुन ने कहा, हर मिट्टी का बर्तन भट्ठी में नहीं जाता। कृष्ण बोले, केवल वही जाता है जिसे मजबूत बनना होता है। अर्जुन का सिर झुक गया। कृष्ण आगे बोले, दुख सजा नहीं है, दुख चयन है। मैं हर किसी को नहीं चुनता इस रास्ते के लिए। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मैं चुना गया हूं? कृष्ण ने कहा, अगर तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो तो उत्तर समझ जाओ। कुछ पल की शांति रही। अर्जुन बोला, पर प्रभु, मेरा कर्ज, माँ की बीमारी, बार बार की हार, इन सब का क्या अर्थ है? कृष्ण ने बांसुरी जमीन पर रख दी और बोले, कर्ज ने तुम्हें सिखाया कि पैसा लक्ष्य नहीं, साधन है। बीमारी ने सिखाया कि समय सबसे बड़ा धन है। हार ने सिखाया कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अर्जुन ने कहा, पर यह सब बिना दुख के भी तो सिखाया जा सकता था। कृष्ण की आंखों में गंभीरता आ गई। नहीं अर्जुन, ज्ञान किताब से मिलता है, पर समझ केवल पीड़ा से आती है। अर्जुन को अपने सारे बीते दिन याद आने लगे। कृष्ण बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हारा शेयर मार्केट में नुकसान तुम्हारी सबसे बड़ी हार थी। हाँ प्रभु, अर्जुन बोला। कृष्ण ने पूछा, अगर वो लाभ बन जाता
तो क्या तुम लालच से बच पाते? अर्जुन निरुत्तर हो गया। मैंने तुम्हें रोका, कृष्ण बोले, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि बच जाओ। अर्जुन की आंखें खुलती जा रही थीं। दुख इसलिए आता है, कृष्ण ने कहा, ताकि इंसान रुककर सोचे। सुख में इंसान दौड़ता है, दुख में समझता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या जीवन भर दुख ही रहेगा? कृष्ण हंसे, नहीं, पर सुख कभी आता है जब इंसान दुख की भाषा समझ लेता है। और अगर कोई समझ न पाए? अर्जुन ने पूछा, तो दुख लौटकर आता है। कृष्ण बोले, बार बार रूप बदलकर। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कृष्ण बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है, जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु, तुम परिणाम से डरते हो। कृष्ण बोले, कर्म से नहीं, कर्म करो। कृष्ण की आवाज में शक्ति थी, पर परिणाम को मेरा काम समझो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं थे। प्रभु, अर्जुन बोला, अगर फिर दुख आया तो? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। धीरे धीरे मंदिर का दृश्य धुंधला होने लगा। कृष्ण की अंतिम आवाज गूंजी, याद रखना अर्जुन, दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम उससे बड़ा बनने वाले हो। अर्जुन की आंख खुली। वो फिर उसी मंदिर में था। कृष्ण की मूर्ति सामने थी, पर अब उसका मन शांत था। कर्ज अभी भी था, समस्याएं अभी भी थीं, पर डर चला गया था। वो उठा, मंदिर से बाहर आया और पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अगर आज आप पूछ रहे हैं दुख क्यों आता है, तो समझ लीजिए आप भी उसी रास्ते पर हैं जहां कृष्ण स्वयं चलाते हैं। धन्यवाद। और अगली कहानी सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए।